Very good afternoon, class. Today we are going to start the very good topic that is known as direct and indirect. काफी बच्चों का इसके ऊपर डर बना रहता है कि ये टॉपिक बहुत ही टफ है, बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन है ना, इस टॉपिक को हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को और इजी तरीके से पढ़ेंगे। जो रूल्स होते हैं, इतने लेंदी रूल्स होते हैं, इसको हम कंप्लीटली अवॉइड करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है उसी को आपको पिकअप करना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि हम अपकमिंग जो एग्जाम है आपका क्लास 12 का अपकमिंग एग्जाम है, इसके ऊपर हम लोग क्या करने हैं, इसके फोकस करने हैं। क्योंकि वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर मिड ऑफ द सेशन, तो वी कैन नॉट स्टार्ट, इवन वी डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम वेयर वी कैन स्टार्ट द बेसिक थिंग्स, है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्विक रिवीजन की तरह से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आपके जो एग्जाम है उनको ओरिएंटेड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो अपनी टॉपिक, वो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा। फिर उसके बाद में आपका सिंटेक्स होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगी और कंप्लीट आपका पूरा का पूरा जितने भी क्लास 12 के पैकेज है वो देंगे। क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलेगी। उसके बाद में कंप्लीट आपका कुछ लास्ट में एग्जाम जब आएगा आपका, तो उसमें हम आपके क्वेश्चन पेपर भी करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो अभी आज का सेशन है हमारा वो है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है समझिए। जैसे अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अगर समझना है आपको, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट होता क्या है और इनडायरेक्ट क्या होता है। सोचिए, देखिए, डायरेक्ट जो आपका है ये जो पॉइंट और इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सपोज दैट द टू पर्सन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, मैं, यू एंड आई, यू एंड आई, ओ भाई तुम और मैं, सपोज दैट बातें कर रहे हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, अब कोई तीसरा व्यक्ति कान लगा के सुन रहा है। अगर हम दोनों बातें कर रहे हैं, सपोज दैट यू, है ना, आप कर रहे हो बात और मैं कर रहा हूं, लो भाई मैं भी हूं, थोड़ा मोटा हूं तो इसलिए दिखा दिया, ठीक है। तो यू एंड आई आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड समवन आर हियरिंग विद केयरफुली। वो क्या कर रहा है कि अगर हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो क्या तीसरा कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, है ना। दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन को कर रहे हैं। इस जो आप प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं डायरेक्ट। क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट। सपोज दैट हमारी कन्वर्सेशन को कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा था, यहां पे कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा था और उस व्यक्ति ने हमारी कही हुई बातों को, ठीक है, हमारी कही हुई बातों को क्या कर रहा है, हमारी कही हुई बातों को गया बोला, किसी से कह दिया। जो हम लोग बातें कर रहे थे उस बात को किसी व्यक्ति ने गया और तीसरे से व्यक्ति ने कह दिया। अब ये हम दोनों की कन्वर्सेशन जो थी वो थी डायरेक्ट और जो तीसरा व्यक्ति इसको सुन रहा था वो था बेचारा इनडायरेक्ट। अब वो क्या करेगा, हमारे कथन को जो हम बोले हैं, दोनों लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, इन दोनों की कन्वर्सेशन को तीसरा व्यक्ति अपने शब्दों में कह देता है और जो स्पीच हम लोगों ने कहा है ना, उसी स्पीच को तीसरे व्यक्ति के सामने, किसी और व्यक्ति के सामने बता देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो व्यक्ति, हम और आप बात कर रहे हैं, हमारे बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, हम और आप बात कर रहे हैं तो हो गया डायरेक्ट। लेकिन हमारे कथन को कोई तीसरा व्यक्ति सुन के अपने शब्दों में बोल देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। बात समझ आ गया? सुने, इसी चीज से दो चीज निकल के आती है। पहली क्या निकल के आती है, इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो सबसे पहली पॉइंट है वो पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना समझे हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, देखो बच्चा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या करती है, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है एक बार देख लीजिए क्विकली। क्या कहते हैं कि ऐसी फाइनाइट वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को प्रस्तुत करे उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब क्या आपको समझाते हैं हम इजीली। देखिए, पहले ये समझिए, फाइनाइट वर्ब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, पहले इसके बारे में हल्का सा जान लीजिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। देखो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो
टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये कह रहा है कि ऐसी फाइनाइट वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को प्रस्तुत करे, रिपोर्टेड स्पीच को बताए कि वो कौन से टेंस में है, कौन से मूड में है, कौन से कार्य को कर रहा है, यही होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब भी डिसाइड करती है कि रिपोर्टेड स्पीच बेचारा कैसा है, यानी कि सब डिपेंडेंसी रिपोर्टेड स्पीच की किसके ऊपर होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब काली तो ये भी काला, वो गोरी तो ये भी गोरा, अगर वो नीला तो ये भी नीला, वो पीला तो ये भी पीला। बात सुने, तो क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जैसा होगा वैसी होगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि अभी बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच। देख लो भैया इसको भी, क्या है, कह रहा है कि जो कुछ वक्ता के द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो कुछ हम और आप, कौन, मैं और आप, बातें किए थे, बहुत सारे बातें किए थे, हमारे दोनों मुंह से निकले थे, और इसको हम लोग ऐसे किए थे, ऐसे वैसे, फलान ढकान, ये वो फलान ढकान, ये है ऐसा वैसा, जो कुछ भी कहा था हमने, ये सब बातें बेचारा ये सुन रहा था, हमारे कथन को सुन रहा था। इसी जो हम लोग बोल रहे थे, इसी कथन को या स्पीच को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, यही होती है क्या, रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो हम लोग, स्पीच मतलब होता है कथन, यानी दो लोगों के बीचों की जो बात होए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कथन। ये पॉइंट समझ में आ गया। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन दोनों विचारों की, हमारी और आपकी बात जो हो रही है, दोनों लोगों की जो कन्वर्सेशन है, सभी कन्वर्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात समझ में आ गया, यानी दोनों पॉइंट क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब वो ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब हम कह सकते हैं कि ऐसी फाइनाइट वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच बेचारे को प्रस्तुत करे। रिपोर्टिंग वर्ब काला तो भी काला, ये पीला तो भी पीला, ये नीला तो ये भी नीला, जैसा है रिपोर्टिंग वर्ब वैसा है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। आगे भी देखिएगा ऐसा होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी बताएगी, ए भैया अगर तुम ऐसा, जैसा मैं हूं वैसा तू भी है, समझे। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ वक्ता के द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो हम लोगों की बातें हुई थी, जो हम कहते हैं, जो हम बोल रहे हैं आपसे, वही सब के सब क्या हो जाएंगे, अपने शब्द में बोलेंगे कि संजय सर ने ऐसा 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 पढ़ाया। तो जो मेरे कथन है आप अपने शब्द में कह देते हैं, तो इसी पूरी स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी मिस करना, है ना, नहीं बनता है, क्योंकि इस पॉइंट में भी काफी है। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, डायरेक्ट स्पीच के क्या मुख्य बिंदु होता है उसको देखिए। देखो, डायरेक्ट स्पीच को सदैव इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को सदैव इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। एज यू कैन सी दैट, विल यू गो टू द मार्केट टुडे, will you go to the market today, we have an inverted comma over here, we have inverted comma over here। तो पहला पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 ये क्या जा रहा है कि, है ना, यानी रिपोर्टेड स्पीच को सदैव इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। फिर कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, है ना, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मनी सेड, इसके पश्चात हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर हमेशा, है ना, कैपिटल होना चाहिए, है ना, रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा लेटर कैपिटल होना चाहिए। एज यू कैन सी दैट W इज द कैपिटल, ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया गया है कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो, है ना, कह रहा है कि गोल्डन रूल नेक्स्ट कहता है कि है ना, इनडायरेक्ट से, है ना, अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो उसका रूल सर ये कहता है, पहला रूल ये कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहला रूल ये कहता है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसके हिसाब से, जैसा जो भाव होता है उस भाव के अनुसार आपको क्या, किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। और कंजंक्शन किसका, ठीक है, कंजंक्शन आपको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। कंजंक्शन किसका, किस कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो इफ का, या तो वेदर का, या तो टू का। ये सब कंजंक्शन है, इन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सुनिए, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उस रिपोर्टिंग वर्ब को भी, है ना, किसके, टेंस के अनुसार या भाव के अनुसार बदल देते हैं। कैसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड में, स्टेटेड में,
आस्क्ड में, और है ना रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, प्लीडेड में, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, ठीक है, इसमें बदल दिया जाता है। जैसा भाव होता है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता है। इस पॉइंट को भी बहुत इंपॉर्टेंटली देख लीजिएगा, है ना। कुछ लोग होते हैं इसको चेंज करते हैं। कभी भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो उसे प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहना पड़ेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का परिवर्तन हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। बस सुनिएगी, पहला पॉइंट नंबर 1, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से को, सेड, है ना, से को, सेड को, विल से को, इसको भाव के अनुसार हम क्या करते हैं, टेंस के अनुसार इसको, है ना, विल से में और विल टेल में और टेल्स में या टोल्ड में, इसके में बदल देते हैं। और भी आपको दिया गया है रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, प्लीडेड में, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, ये आपके आदि में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, है ना, आवश्यकता अनुसार कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। इन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आपको, देखिए काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या है आपके, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो, जितने भी हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस से। पहले आप देखिए कि आप किसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, है ना। देखो, जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना बच्चा लोग, वो किसका बनाते हैं, वो हम बनाते हैं सेंटेंसों का। सेंटेंस कौन सा, पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। ये जो 5 सेंटेंसेस है, इन्हीं का हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, देन उसके पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या इसी को आमतौर पे हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को आमतौर पे हम लोग बोल देते हैं कौन सा, सिंपल सेंटेंस। क्या बोल देते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर जी सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सेंटेंस क्या होता है। देखो, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट लेट मी रिमाइंड यू फॉर अ ब्रीफ कि सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, हम कह सकते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके सब्जेक्ट सेम होते हैं। सेकेंड थिंग ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि, है ना, सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बात समझ क्या, ये स्वतंत्र होते हैं। और इसी सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस बता दिया, सिंपल सेंटेंस होते हैं और ये सिंपल ही होते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली में मेन तौर पे कैसे काम करते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर क्या होगी मेन वर्ब होगी, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस रूप में काम करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही आपका मेन रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, मिटा दे इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतनी आपका, है ना, टफ नहीं है। जितना हम टफ समझते हैं इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसको और भी तरीके, अच्छे तरीके से इसको हम डील करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के नियम। देखिए, असर्टिव सेंटेंस के नियम क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के नियम में ये होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। रूल नंबर 1, है ना, रूल नंबर 1, मंगलम सीरीज का सबसे पहला फेरा, फेरा नंबर 1, समझो कौन सा। ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हम बोले थे अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, है ना, काली है तो रिपोर्टेड स्पीच भी काला, अगर वो गोरा है तो ये भी गोरा, वो पीला है तो ये भी पीला, ये नीला है तो वो भी नीला, बताए थे। वही कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो,
तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रूल नंबर 1 कहता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रमशः से में हो, अभी बता था, सेज में हो, विल से में हो, एंड सेड में हो, तो उसे क्रमशः टेल में, टेल्स में, विल टेल में, टोल्ड में बदल देते हैं। टोल्ड में बदल देते हैं। बस समझ में आ गया ये। जैसे राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, यहां पे देखिए राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। ये राम सेज ये आपका प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में है, और हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी कहां गया है, ये। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, राम सेज दैट, ठीक है, हरी हैज गॉन टू आगरा। बस सिंपल है, राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, इसको से बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल्स हैं आपके, वो कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदलते हैं। आई थिंक यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ना है बल्कि किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक है, बदलते हैं, रूल नंबर ये कहता है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट आपका यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, सॉरी एक सेकेंड, है ना, IND इंडेफिनिट टेंस करेगी। यदि करेगी रिपोर्टिंग वर्ब यदि, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपके किसमें हो, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपीटेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप सुधार लीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपीटेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कौन सा, मोहन सेड, मोहन कहता है, रमेश टेल्स अ लाई, रमेश क्या करता है, झूठ बोलता है। मोहन सेड, मोहन ने कहा, रमेश टेल्स अ लाई। देखो अब इसमें आप जो परिवर्तन करेंगे, मोहन सेड, मोहन ने कौन सा है, ये आपका पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब आपके अगर पास्ट में है, तभी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन हो रहा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पहला रूल बोला है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। देखो ध्यान से ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मोहन सेड, मोहन कहते हैं, रमेश टेल्स अ लाई, रमेश क्या करता है, झूठ बोलता है। तो इसको अगर आपको बनाना है तो सिंपली आप बना सकते हैं, कैसे, है ना, ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, मोहन सेड, क्या करेंगे, मोहन सेड दैट। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेड को सेड में क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेड को सेड में ही रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता, सेड टू होता, तो उसको हम किस में, टोल्ड में बदलते। लेकिन यहां पे मोहन सेड दैट रमेश टेल्स अ लाई, बस हो गया। मोहन सेड दैट रमेश टेल्स अ लाई, ये आपका पहला आपका परिवर्तन हो गया, ये आपका पहला परिवर्तन हो गया। ठीक है, सिंपल है। आपने किसमें बोला है, रिपोर्टिंग में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। लेकिन ये आपका पास्ट नहीं हुआ है, इसको पास्ट में करना पड़ेगा। पास्ट में रमेश टेल्स है ना, तो रमेश टोल्ड लाई होगा, क्योंकि इसकी जो आपकी पे होती है वो होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका। उसके हिसाब से रमेश टोल्ड लाई, सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट
देखिए ये जो आपके हैं रूल फॉर द चेंजेस ऑफ टेंसेस, आप ब्रीफली आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि जितने भी आपके टेंस के परिवर्तन है वो टेंस का परिवर्तन मैंने एक ही स्लाइड में आपको दे दिया है। ये काफ़ी है ना आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको इसको कैसे करेंगे, इसलिए मैंने इसको एक ही स्लाइड में दे दिया, आप इसको ईजिली देख सकते हैं। देखिए मैंने इसको है ना काफ़ी रंगा बिरंगा बना दिया है ताकि आपके दिमाग में बैठे, वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट है ना पेज तो आपके दिमाग में होती नहीं है, इसलिए इसको आप इजीली देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। उसके बाद में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एकदम ग्रीन से मैंने आपको रंग बिरंगा दे दिया है, नो चेंजेस, नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट आपके दिमाग में पता नहीं कैसा फितून होता है, वो हमेशा जैसे ही आपको मिलेगा पागलों की तरह इसका चेंजेस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको है ना ये वाला टेंस और इस वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक टेंस स्विच कर रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है इसका, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, स्ट्रक्चर भी लिख दिया मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को है ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसका भी स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। पूरा कंप्लीट मैंने आपको दे दिया है, ये आप एक बार क्विक इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए है ना रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ टेंसेस। जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। फिर से ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो ही आप इस टेंस का परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। देखो सबसे पहले ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग है ना, यदि क्या करेगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, अगर यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। बस समझ गया। और रूल भी हमने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। देखिए ध्यान से, तो आपको यहां पे कौन सा है, आपका ऑब्जेक्ट भी दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो अब क्या हो जाएगा, आपका सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, है ना। एक आप नोट हल्का से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पहला रूल देखिए, यदि ये पास्ट टेंस में होती है तो ही आपका टेंस का परिवर्तन होता है। दूसरी चीज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ही हम क्या करेंगे, है ना, जो आपका से है, आपका कौन सा है, सेज है, कौन सा है आपका विल से है, और सेड है, सेड है, इसको हम क्रमशः आपको बताए थे कि किसमें बदलते हैं, से को टेल में और सेज को टेल्स में, टेल्स में, विल से को विल टेल में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चा, सबसे पहले ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो ही रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी टेंस का ही परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो भी हम से को टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। उसी के अनुसार यहां पे देखते हैं, जैसे सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, सोहन टोल्ड मी दैट। ध्यान सुनिएगा, सोहन सेड टू को किसमें बदलेंगे,
सेड टू जो आपका बदल जाएगा वो टोल्ड में बदल जाएगा, मी रहेगा। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, इफ का, वेदर का। जैसा आपका भाव होता है उसके भाव के अनुसार, जैसा टेंस होता है, सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में आपको पता है कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो दैट हो गया। देखो राम क्या है, राम, यहां पे राम लिख देंगे। ये टेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपको हमने बता दिया है कि सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस क्या होता है, अदर, ये होता है। तो राम वॉज राइटिंग अ बुक, राम वॉज राइटिंग अ बुक, ये आपका हो गया हाँ सेंटेंस। यानी सोहन टोल्ड मी दैट राम वॉज राइटिंग अ बुक, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस आपका हो गया। इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। यानी जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, ये रूल आपका कहता है। जैसे मैं कहता हूं है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना, सान्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सोहन सेड, सोहन का इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए और किसका प्रयोग करिए, कंजंक्शन दैट का। सोहन सेड सान्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, सिंपल है ये। तो जो आपका टेंस का परिवर्तन है, अभी टेंस का परिवर्तन अभी भी कंटिन्यू रहेगा असर्टिव सेंटेंस में। फिर से मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं आज का सेशन है ना, पूरा का पूरा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट क्या होता है, हमने आपको बताया था। डायरेक्ट क्या होता है, जब दो व्यक्ति अपने में है ना डायरेक्टली बात करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। जब उसी की कन्वर्सेशन को सुन के कोई तीसरा व्यक्ति उनके कथन को अपने शब्दों में कह देता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। बात समझ आ गया। फिर हमने बोला था आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब वह चीज होती है जिसके द्वारा वो फाइनाइट वर्ब होती है जो रिपोर्टेड स्पीच को प्रस्तुत करती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, किसी वक्ता द्वारा कोई कहा गया कथन, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फिर हमने बोला था इनके गोल्डन रूल्स बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सदैव कॉमा का प्रयोग होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो सदैव इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। फिर हमने आपको बताया था कि इनके टेंस के प्रकार बताए थे कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको हमने बताया था कि 5 प्रकार के टेंस के होते हैं, सेंटेंस होते हैं है ना। टेंस मैंने आपको बताया था, सेंटेंस आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको 5 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। हाँ, आपको इसमें मैंने दिखाया था स्लाइड में, आप देख सकते हो स्लाइड में। देखिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये आपके। तो इसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। असर्टिव सेंटेंस के जितने भी रूल थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। और आपको हमने गोल्डन चार्ट भी बताया था कि ये रूल्स होते हैं, ये आप देखिए। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आप असर्टिव सेंटेंस में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आपका रूल ये कहता है कि जो प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो परिवर्तन होता है वो क्रमशः निम्नलिखित नियम के अनुसार करते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हो तो उसको पास्ट इंडिफरेंट में बदल देते हैं। फिर दूसरा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच आपकी किसमें हो, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यहां तक रूल हमने आपको कंप्लीट किया है। रूल नंबर 5 तक हमने इस पूरे सेशन में कंप्लीट कर लिया है। यहां तक हमने इस चीज को कर लिया है। तो आज हम अपने सेशन को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। जो हमारा सेशन आज तक यहीं वाइंड अप होगा। आज हम अपने सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी काफी इंटरेस्ट होगा और भी रूल्स के बारे में।
तो मैं कल अब इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। आपकी ये जो वीडियो कम से कम 3 से 4 वीडियो 15 से 20 मिनट की मैं आपको लूंगा और इसमें कंप्लीट आपका सेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए आमतौर पे मैं नहीं कहता हूँ, फिर भी अभी आपका ही सहयोग रहेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू अपने सेशन को कर सकता हूँ। आई होप कि आपने इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर टुडे।